पूरे परिवार वालों को बेवकूफ बनाकर दादी कराई प्रथम की निहारिका की शादी राध्या की आंखों के सामने। अगर आपके सामने आपके प्यार की शादी किसी और से हो जाए और वो भी आपकी आंखों के सामने, तो क्या आप चुप रह पाएंगे या फिर किसी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे? मित्तल हवेली में उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक शादी जो रस्म नहीं बल्कि एक साजिश थी। मित्तल परिवार के आंगन में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस संगीत में खुशी नहीं, एक अजीब सा बोझ था। राध्या एक कोने में खड़ी थी, सफेद साड़ी, सोनी आंखें और कांपते होंठ। उसकी नजरें बार बार प्रथम पर जा रही थी, वही प्रथम जो उसका पति था और आज उसी के हाथों से निहारिका की मांग सजने वाली थी। दादी पूरे परिवार के बीच बैठी थी, चेहरे पर कमजोरी का नकाब, लेकिन आंखों में वही पुरानी चालाक चमक। डॉक्टर ने साफ कहा है, दादी ने कमजोर आवाज में कहा। अगर मुझे जरा भी तनाव हुआ तो मेरी जान जा सकती है। पूरा परिवार सन्न रह गया और यही वो पल था जहां राध्या हार गई। राध्या जानती थी ये शादी गलत है, झूठ है, धोखा है, लेकिन अगर वो बोलेगी तो दादी की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने एक बार भगवान भोलेनाथ की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे अपना प्यार खोना पड़े तो मुझे मंजूर है। और उसी पल उसने अपने पति को खो दिया। मंत्र पढ़े गए। निहारिका मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान में जीत थी, घमंड था और राध्या के लिए जहर। जैसे ही प्रथम का हाथ निहारिका की मांग की ओर बढ़ा, राध्या की सांसें थम गई, सिंदूर गिरा और उसी के साथ राध्या की दुनिया भी गिर गई। पूरे परिवार ने देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि दादी की बीमारी सब पर भारी थी। लेकिन जो राध्या नहीं जानती थी वो ये था कि ये सब दादी और निहारिका का रचा हुआ नाटक था। न कोई असली चोट, न कोई असली याददाश्त की बीमारी। डॉक्टर खरीदा गया था, रिपोर्ट झूठी थी और शादी एक सोची समझी चाल थी। शादी के बाद निहारिका का रवैया बदल गया। अब वो बहू नहीं, मालकिन बनने लगी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने राध्या को देखा और कहा, देख रही हो राध्या, आज तुम्हारी आंखों के सामने मैंने वो पा लिया जो तुम पूरी जिंदगी नहीं बचा पाई। लेकिन घमंड का बोझ उसकी एड़ी से भारी निकला। अगले ही पल उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। पूरा घर दौड़ पड़ा। राध्या धीरे धीरे आगे आई और शांत स्वर में बोली, ऊंचाई हमेशा ताकत नहीं होती निहारिका, जो सबसे ऊपर होता है वही सबसे पहले गिरता भी है। उधर प्रथम के मन में तूफान चल रहा था, उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। और तभी सच्चाई ने दस्तक दी। एक रात राध्या ने दादी को फोन पर बात करते सुन लिया, बिल्कुल साफ आवाज में, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है, शादी भी हो गई, अब राध्या को रास्ते से हटाना है। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं थी, अब उनमें आग थी। राध्या ने सबूत इकट्ठे किए, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की पेमेंट डिटेल्स, और एक दिन प्रथम के हाथ में मोबाइल थमा दिया। वीडियो चलते ही कमरे की हवा बदल गई। निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया। दादी की आवाज कांपने लगी। पहली बार दादी के शब्दों में हुक्म नहीं था, डर था। राध्या ने सबके सामने कहा, मैंने इस घर से कभी कुछ नहीं मांगा, ना नाम ना अधिकार, सिर्फ सम्मान, लेकिन बदले में मुझे नौकरानी बना दिया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में दादी टूट गईं। उन्होंने मान लिया सब एक नाटक था। निहारिका को उसी दिन मित्तल हवेली छोड़नी पड़ी। न कोई शोर, न कोई विदाई, बस हार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। निहारिका आखिरी चाल चल चुकी थी। जंगल में उसने राध्या को जान से मारने की कोशिश की। पहाड़ी रास्ते पर एक धक्का और राध्या नीचे गिर गई। जब प्रथम वहां पहुंचा तो राध्या उसके बाहों में बेहोश थी। पहली बार उसने चीख कर कहा, राध्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों के सामने निहारिका मुस्कुरा रही थी और उसी पल उसने पुलिस बुला ली। निहारिका का खेल खत्म हो चुका था। भोलेनाथ के आशीर्वाद से राध्या की जान बच गई। दादी ने सबके सामने माफी मांगी। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। राध्या ने कुछ नहीं कहा, बस उनके पैर छू लिए। उस खामोशी में माफी भी थी और इंसाफ भी। आज राध्या सिर्फ बहू नहीं है, वो इस घर की ताकत है। वो सबूत है कि सच देर से आता है, लेकिन जीतता जरूर है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी कभी राध्या जैसा धैर्य देखा है?
अगर आप चाहते हैं कि राध्या और प्रथम हमेशा साथ रहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई सपोर्ट राध्या एंड प्रथम।